रामायण हुई थी नहीं हुई थी, महाभारत हुई थी नहीं हुई थी, इसके प्रमाण के तौर पे मैं पक्का नहीं बोल सकता हुई थी। लेकिन एक समाज में नैतिकता बचाने के लिए, हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक नैतिक कहानियां गढ़ी गई थी। जैसा आपने कहा, अगर पुत्र के रूप में हम मेघनाथ को अच्छा कहेंगे, जिसने रावण का साथ दिया एक अच्छे पुत्र कर्तव्य के लिए, तो प्रहलाद को हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि वहां पे उसने समझाने की कोशिश की और वो भगवान को समर्पित रहा। अगर हम कुंभकर्ण को एक अच्छा मानेंगे तो हमें विभीषण को गलत मानना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो लोक धर्म है उस हिसाब से एक विभीषण को अच्छा माना गया कि उसने अधर्म का साथ नहीं दिया। और हम जो विश्लेषण किसी का करते हैं अच्छे या बुरे का, तो उसमें जो कुछ मानक है धर्म या अधर्म, रावण अधर्म के रास्ते पे था, नैतिक अनैतिक, तो वो अनैतिक रास्ते पे था। और अगर हम ऐसे ही जस्टिफिकेशन देने लगे तो रावण का जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए राम से भिड़ रहा था। तो फिर पूरे पक्ष में हम किसको गलत कहेंगे? राम को गलत कहेंगे या रावण को गलत कहेंगे? मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जब हम अबोध बच्चों को रामलीला दिखाते हैं, छोटे बच्चों को, तो वहां पे हम उन्हें दर्शन नहीं दे पाएंगे कि ये मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण अधर्मी थे, इनको जलाया जाता है। एक तो वही है सर, हम अपने धर्मशास्त्रों को भी देख रहे हैं, तो उसकी एक सही व्याख्या या एकमात्र भावार्थ ना होके एक उसमें भ्रम की स्थिति आती है। जैसे गीता में कहा जाता है कि आप रिश्तों से परे रहें, स्थित प्रज्ञ रहें, आप कामना से रहित रहें। और वही हम गीता में देखते हैं कि आखिर में करन्यास है। करन्यास का मतलब आप कामना के आधार पे अगर ये उपासना पद्धति अपनाएंगे तो वो मिलेगा। तो एक तरफ हम एक फल की इच्छा ना हो, हमें कामना की इच्छा नहीं हो, वही कहीं ना कहीं रूप में हम एक मोक्ष के पीछे हैं, हम कहीं एक स्वर्ग के पीछे हैं। हमारे जो पितरों के हम संस्कार करते हैं कि वो मुक्त हो जाए, तो उन्होंने जो कर्म किए होंगे, जो विधि का विधान होगा, जो प्रकृति का नियम होगा, उसके हिसाब से उन्हें मिलेगा। हम दूसरों की सेवा करें, प्रकृति के अंग है, उस रूप में तो एक सही है, वो एक उपकार माने और उसका संरक्षण संवर्धन करें।